ऐसी मरियल पतली सी लुगाई भी क्या काम नहीं। जिसका घर का थोड़ा काम करने से ही सांस फूल जावे और चले तो पाँव डगमगावे। कह लो बहना तुम भी, मेरी तो किस्मत ही इसी से। ए, किस्मत को क्यों कोसे है? कोसना है तो अपने उस निर्दयी निर्मोही मर्द को कोस जो तन्ने खिलावे कुछ भी ना। अरे खिलावे तो कितने, शराब पीने से कुछ पैसे बचे तिपते। देख चंद्रा, तू चौथी बार गर्भते से, और वो भी माधव के खातर बेटा पैदा करने के लिए। अब तू ही समझा इसे, मैं ना समझा सकूं। तू आराम कर, मैं तेरा पानी भर दूं। बैठ जा। चंद्रा, 2 मिनट दम ले ले। ना जीजी, अब मैं चलूंगी। माँ जी मेरी राह देखती होगी। रुक रुक, अजी सुनो, जल्दी यहाँ आओ। क्या बात हो गई? ये मटका ले लो इससे। अच्छा, मटका मैं थारी यहाँ पहुँचा दूंगा, अंदर रख दो। चंद्रा, इस हालत में तन्ने कुछ हो गया तो? जो ऊपर वाले ने मंजूर है जीजी। खुद भी तो कुछ सोचना करना चाहिए। अरे छोड़ गोरी, या बेबस बेचारी क्या कर सके है। सुन, या ते इसी नाव से जय पड़ी बीच मझधार, इसने सिर्फ लगा सके बस खेवटिया ही पार। खेवटिया ही पार जे न लगाना चाहे, ता इस बेबस बेचारी नाव ने फिर कौन बचावे। के मोलू कभी उन मर्दा ने मर्द न समझे, जे अपनी घराड़ी का दुख दर्द न समझे। अजी, तुम बात करो ना उसके मर्द माधव से। नहीं करना तो चाहूँ सू, पर के करूँ, उस अड़ियल शराब से तो बात करने में भी जी घबरावे। खैर देखूंगा। अरे तू धर दे, एक थारी माँ है अब तक ना आई। अरे तू क्या देख रही है? धुआं उड़ रहा है, फूंक नहीं तो फूंक मार। छोरी ने देखो काम की ना काट की। आ गई माँ। आ गई महारानी। दूसरा मटका कित गया? अच्छा, तू फिर फोड़ आई आज मटका? नहीं माँ जी। अरे घर ना सुनी, तू यूँ बता, तू कुएं पे रोज पानी भरने जाए करे या घर के भांडे बर्तन फोड़ने? अरे इब के हुआ? अच्छा चंद्रा, आ रही हूँ जी, खाना घाल रही हूँ। अरे उरे नहीं आ तू पहले। हाँ जी। माँ, ये इस घर के बर्तन भांडे ही नहीं, ये तो इस घर की इज्जत का भी भांडा फोड़ने निकलती है बाहर। क्यों? ना ना, तू पूरे गांव में क्या ढिंडोरा पीटती फिर रही? क्या ढिंडोरा पीटती फिर रही? मैं शराबी हूँ? मैं
मैं ज्वारीस हूँ न तुझे इस घर में एक रोटी खाने ने ना मिलती। तू यूं बता ना, मैंने तेरे पे क्या जुल्म ढा दिया है? बता। मैंने किसी से भी कुछ ना कहा। मैंने क्या मिलेगा तेरी बुराई करके? के मिलेगा? हमदर्दी, हाँ। ताकि लोग नो कह सके, अरे माधव की घराड़ी तो बिल्कुल गऊ है, गऊ। और हम माँ बेटा जुल्मी और कसाई। ननू बता न, तेरे पे जुल्म ढा के हम दोनों ने क्या मिले? अरे हमें मिल भी क्या सके माधव बेटा, बेटा तो ये जड़ ना सकी। 3 मुसीबतें धर दी मारे सर पे लाके, निपुत्ती कहीं की। चल तू अंदर चल। लेरी ताई, यूरिया तेरा मटका, और अब ना उठा सकती तेरे या दो मटके। हाय हाय, हे भगवान, देख ताई, तेरी छोड़ा पानी की हट धर्मी ने क्या हाल बना दिया इसका, और इसके तन मन दोनों ही तहस नहस कर दिए। रे देख माधव, अपनी घराड़ी की ओर देख, लाश बन के रह गई से बेचारी। अरे इसने अस्पताल ले जा और इसका दवा और इलाज करवा, वरने तो इसकी हालत ठीक ना लग रही है। रहन दे मोलू, तू रहन दे। अब यहाँ आके घने भाषण तो तू झाड़े मत ना, कुछ ना बिगड़े इसका। देख माधव भैया, जे चंद्रा ने कुछ हो गया तो तेरी घर गृहस्थी कौन संभालेगा? अरे कुछ ना हुए, काम का नौटंकी कर रही हो। बालक जानती कोई ना मरती, हमने नहीं जाने के बालक। अरे माँ, तू इस मनूस ने ना अंदर ले जा। हाँ। मैं जाऊँ सू जरा पैसे का जुगाड़ करके आऊँ। हाँ जा बेटा। माधव भाई चेत जा, इब्बे वक्त से बाद में पछतावा रह जाएगा हाथ में। अरे छोड़ अपना ये लक्ष्य ना, कितने और जाके झाड़। बड़ा आया चेत जा, अंदर ले जा माँ इसने। रीताई के हाल बना दिया तन्ने इसका। बेरा ना तन्ने चौथी बार गर्भ से है ये, इसके शरीर में खून की बहुत कमी हो गई है, भारी एनीमिया है। ऐसे में जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सके। लगता है ढंग से खाने पीने को ना देती तू इसको। ना ना, खान पीन की कोई कमी ना है हमारे घर में। खूब दूध है, दही है, इसे ही भूख ना लगे। इसे तो हमारे घर का दाना दुनका ही नहीं पसंद। अरे ताई, सिर्फ दूध दही से एनीमिया से बचाव ना हो सके।
इसके लिए लोहे की कढ़ाई लेके उसमें हरी सब्जियां, दालें, दलिया वगैरह पका के खिलाना पड़ेगा। तब कहीं जाके एनीमिया से बचाव हो सकेगा और शरीर में खून बढ़ेगा, समझी? बहन जी यो ठीक तो हो जाएगी ना? ठीक तो हो जाएगी भैया, जेतू इसका ख्याल रखेगा। अभी तो मैंने इसे ताकत की दवा पिला दी है, पर भैया इसे जल्द से जल्द डॉक्टरी जांच के लिए अस्पताल ले जा। इसके शरीर में खून की बहुत कमी हो गई है। बापूजी हमारी माँ को अस्पताल ले जाओगे ना बापूजी, नहीं तो हमारी माँ मर जाएगी। हाँ देखूंगा, वक्त तो मिले। अरे माधव, तू यहाँ दारू पी रहा है? तेरी घरवाली बेहोश हो गई वहाँ। बेहोश? अस्पताल ले गए उसको। अरे इसका पति कहाँ है? क्या हो गया? क्या हो गया मारी चंद्रा ने? मारी चंद्रा ने क्या हो गया चांचक? बेटा वो भरसिम का भरोटा लेकर आई थी कि लड़खड़ा कर थम से गिर पड़ी। फिर बस जाने क्या हो गया मेरी चंद्रा ने, मेरी बेटी ने जाने क्या हो गया। डॉक्टर साहब, ये चंद्रा का पति है माधव। जानते हो तुमने उसकी क्या हालत बना रखी है? कितना गंभीर एनीमिया हो चुका है उसे। खैर मैंने उसे इंजेक्शन तो दे दिया है, लेकिन तुम्हें उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब। और हर महीने जांच के लिए यहाँ लाना होगा। जी डॉक्टर साहब। एक काम और करना, अस्पताल से आयरन की गोलियां ले लेना और ध्यान रखना उसको रोजाना एक एक गोली 3 महीने तक देते रहना। जी डॉक्टर साहब, अब हम इन बातों का पूरा ध्यान रखेंगे। डॉक्टर साहब, अब हम चंद्रा से मिल सके? एक एक करके। माँ मैं जाऊं सु पहले। अच्छा हुआ माँ जी आप वक्त पर उसको ले आई, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता था। देखा ताई? हाँ गौरी, अब तो बस मन ने अपनी बहू बेटी के सलामती चाहिए। बेटी तू नू कर, जरा इनका भी खून जांच करवा ले जरा। कभी ये न हो कि इन्हें भी मरा अनिमा हो। जा बेटी जा। ठीक से ताई, आओ। ये बच्चा किया ताई। चंद्रा, मन्ने माफ कर दे चंद्रा, मैं थारी देखभाल अच्छी तरीके से नहीं कर पाया। कोई बात नहीं जी, जब जागो तभी सवेरा। अब हम अपनी बच्चियों की देखभाल अच्छी तरह से करेंगे। हाँ चंद्रा, तू ठीक कहती है, हम अपनी बच्चियों की देखभाल अच्छी तरह से करेंगे, पर थारी देखभाल में भी अब मैं कोई लापरवाही न बरतूंगा। बिल्कुल ठीक बेटा। बेटी, मन ने भी तेरा ध्यान न रखा, तू मन ने माफ कर दे। ना माँ जी ना। अरे
बेटी पोते की चाह में मैं अंधी हो गई थी। अब समझ गया चंपा ताई। हाँ गौरी, अब आ गई मारी समझ में कि पोता हो या पोती के फर्क पड़े है, खून तो अपना ही है ना। खून की कमी तो तेरी इन बच्चियों में भी है ताई, इन्हें भी एनीमिया है। अब तो तू इन बच्चियों के खान पीन पर कभी भी लापरवाही न बरती हो। ना ना, अब ना बरतूं मैं कोई लापरवाही, अब तो मैं इनका खूब ध्यान रखूं। पर तू भी कभी बकत निकाल के हमें नू समझा दे कि कैसे निपटे जाए इस मरे एनीमिया से। याद रखे, एनीमिया शरीर में खून की कमी से हो जावे है। खून की कमी यानी खून में लौह तत्व की कमी। ये खून की कमी हो कैसे जावे? खून की कमी हो जावे है सही खान पीन न होने से, पेट में कीड़ों के होने से और आसपास की गंदगी से। इसे एनीमिया कहवे हैं। इसकी निशानी क्या हुए है? अब कैसे बुझे कि ये मेरा एनीमिया ही है? अरे ताई, कुछ साल पहले मुझे भी एनीमिया हो गया था। हमेशा थकी थकी सी रहती थी, सांस फूल जाया करती थी, पूरा बदन फीका पड़ गया था और कमजोरी तो इतनी कि कुछ भी काम में मन न लगे था। ताई, यही निशानी आया एनीमिया की। अच्छा हाँ बेटी, मेरी चंद्रा ने भी बिल्कुल ऐसा ही होया करे। फिर क्या होया बेटी? अरे ताई, फिर होना क्या था, डॉक्टर साहब से सलाह ली और शुरू कर दिया इलाज। सबसे पहले अपने खाने पीने का ढंग सुधारा। खाने पीने में ताकत वाली चीजें ली, जैसे हरी सब्जियां, पालक, मेथी, फलियां, करेले, भिंडी वगैरह, और अनाज बाजरा भी खाना शुरू किया और साथ में गुड़ भी खाया। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये आयरन की गोलियां लेना मैं कभी भी ना भूली। बस फिर क्या था, दूर भाग गया एनीमिया। और आज गांव की बहू बेटियों को एनीमिया से बचने का रास्ता बताती हूँ। अगर किसी को भी शरीर में ऐसे लक्षण महसूस हो तो देर न करें, अपने गांव के हेल्थ कैंप में डॉक्टर साहब से अपने खून की जांच करा लें। लापरवाही जानलेवा हो सकती है। हाँ बहन, खान पान ठीक न होने की वजह से गांव की कुछ बहुओं बेटियों के शरीर मरियल से हो जावे हैं, और यही हालात रहे तो आने वाली तंदुरुस्त नस्लें कैसे जड़ेंगी ये बहुएं। मैं तो यूं कहूँ कि गांव की बहू बेटियों के साथ साथ ये चंपा ताई जैसी बुढ़ियों की देखभाल भी खूब जम के होनी चाहिए। वाह गोरी बहन, बड़ी पते की बात कही तुमने। मैं तो गांव वालों से इतनी ही विनती करूं कि अपने घर की बहू बेटियों को हरी सब्जियां, फल, दालें भरपूर खिलावे और एनीमिया की मार से पूरे गांव को बचाएं, ताकि महारा गांव पूरे देश में एक मिसाल बन जाए। क्यों मोलू भाई? हाँ जी। सुनो गाँव वालों, हरी सब्जियां, दाल, गुड़, नींबू, आम, खजूर, लोह तत्व से भरी ये चीजें करे एनीमिया दूर, करे एनीमिया दूर। हरे तन की कमजोरी, रहे चुस्त निरोग माँ बहन बीवी और छोरी, 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 रहे चुस्त निरोग माँ बहन बीवी और छोरी।